नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विशु वारदात तक के इस परिवार में शामिल हो सकें और जागरूक हो सकें। आज की जो कहानी है यह कहानी है राजस्थान के अनादरा के पास एक जगह पड़ती है सियाकरा गांव। सियाकरा गांव में एक राजनारायण नाम का लड़का रहता है। उसके परिवार में उसके पिताजी, माताजी, एक भाई और 2 बहन रहती हैं। काफ़ी सम्मानित परिवार रहता है। एक दिन उसके रिश्ते की बात आती है। रिश्ता सिरोही गांव पड़ता है, एक राजस्थान में पास का ही गांव रहता है, वहाँ से आया होता है। लड़का तुरंत हाँ कर देता है। घर वाले भी लड़की को पसंद करते हैं। शादी हो जाती है और अपनी बीवी के साथ जो राजनारायण रहता है काफ़ी खुश रहता है। और जो लड़की होती है उसका नाम रानी रहता है। रानी के परिवार में उसके पिताजी, उसकी माताजी और 2 बहनें और एक भाई भी रहते हैं। रानी अपने परिवार में बड़ी रहती हैं। काफ़ी अच्छा परिवार चल रहा होता है। रानी एक बच्चे को जन्म देती हैं। काफ़ी लोग खुश रहते हैं। ऐसे ही करीब 3 से 4 सालों के बीच रानी 3 बच्चे को जन्म देती हैं। यानी कि राज नारायण जो रहते हैं और जो रानी रहती हैं उनके 3 बच्चे रहते हैं। राज नारायण का उनके ससुराल में काफ़ी सम्मान रहता है। हमेशा वह ससुराल आया जाया करते थे जब भी उनको समय मिलता था, कभी अपनी धर्मपत्नी के साथ तो कभी बच्चों के साथ। उनकी जो सास रहती हैं उनकी उम्र 40 साल रहती है। वह काफ़ी अपने दामाद को इज्जत देती थी, सम्मान देती थी, काफ़ी दिलों के पास रखती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब भी कोई ससुराल में, जब भी ससुर जी उनके कहीं भी बाहर गए होते, उस दिन जो राजनारायण उनके दामाद होते हैं वो अक्सर ससुराल पहुंच जाया करते थे। सास के साथ भी काफ़ी अच्छा उनका संबंध था। सास के साथ भी समय व्यतीत करते थे। एक दिन कमरे में जब आसपास कोई नहीं होता है, उनकी 2 बेटियां घर पे रहती हैं, तो कमरे में सास के साथ संबंध बना रहे थे। जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो लड़कियों को शक होता है, लेकिन लड़कियां अपने जीजा को कुछ भी कह नहीं पाती। एक लड़की पूछती है कि जीजा अंदर क्या कर रहे थे, तो जो राजनारायण होते हैं वह डरते हुए बोलते हैं, मैं अंदर आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात कर रहा था। लड़की बोलती है, ऐसी कौन सी बात थी जो कमरा बंद करके आप कर रहे थे। राजनारायण कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो उसी के लिए कुछ पैसे और कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ आया था और अपनी सासू माँ से बात कर रहा था। दोनों लोगों की जो घनिष्ठता थी वो शक कहीं ना कहीं पैदा करती थी, क्योंकि बराबर वह ससुराल जाया करता था। महीने में 15 दिन ससुराल तो 15 दिन अपने घर रहता था। पत्नी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि मेरी माँ और मेरे पति के बीच में क्या चल रहा है। लड़कियां भी जो दोनों रहती हैं वो छोटी रहती हैं, वह भी जीजा की बातों पर विश्वास करती हैं। नया साल का दिन रहता है। उस दिन अपने ससुराल राजनारायण पहुंचते हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चे घर पे रहते हैं। शाम को शराब की पार्टी होती है और अपने ससुर के साथ वह शराब की पार्टी करते हैं और उस शराब की पार्टी में वह नींद की गोलियां मिलाते हैं। ससुर जी शराब पीने के बाद जाकर सो जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वह मिठाइयाँ खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो दामाद होते हैं उनके लिए एक कमरा रहता है अलग, उस कमरे में वो सो रहे होते हैं। उस कमरे में उनकी सास भी आती हैं और दोनों रात भर समय व्यतीत करते हैं, संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही सुबह होती है और जब उनके ससुर जी उठते हैं, कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दामाद जी कमरे में नहीं हैं। जब अपने पत्नी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पत्नी भी कमरे में नहीं है। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है। वो आसपास पता करते हैं
कुछ भी पता नहीं चलता है तो अपने बेटी को फ़ोन करते हैं, रानी को। वो पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारे पति यानी कि दामाद जी वहाँ पे तो नहीं हैं? तो अब बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो उनका फ़ोन घर ही पे पड़ा हुआ है और उनका कुछ पता ही नहीं है, मुझे लगा आपके यहाँ होंगे। तो ससुर जी बताते हैं कि वो मेरे यहाँ आए तो ज़रूर थे, लेकिन सुबह से दोनों लोग गायब हैं। यह बात सुनते ही पत्नी रोने लगती है, अपने बच्चों को लेकर ससुर अपने मायके चली जाती है, अपने पिताजी के पास। रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन होता है, पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। पति शक करने लगते हैं कि हो सकता है कि दामाद जी मेरी पत्नी, जिनकी उम्र 40 साल थी और जो दामाद होते हैं उनकी उम्र 25 साल रहती है, लग रहा है कहीं ना कहीं वह मेरी पत्नी के साथ उनका कुछ अफेयर था और वह लेकर चले गए। जब बच्चियों से पूछते हैं तो वह कहते हैं कई बार जीजा घर में आते थे और माँ के साथ रहते थे। जो शक होता है कहीं ना कहीं हकीकत में दामाद के ससुर जी का बदलने लगता है और वह अपनी बेटी को लेकर पास के थाने में जाते हैं, सिरोही के पास के थाने में जाते हैं और वहाँ पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस बहुत छानबीन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दामाद और सास का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस भी यह बात सुनकर हैरान रहती है कि एक दामाद अपने सास के साथ संबंध बनाता था और पत्नी को छोड़कर एक 40 साल की उम्र की महिला के साथ संबंध बनाता था और उसे लेकर भाग गया है। जब पुलिस गांव में पूछताछ करती है लोगों से, तो गांव में भी यह बात फैल जाती है। गांव वाले भी मज़े लेने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। गांव वाले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब दामाद बराबर घर पे आके रहता था तो उस समय यह दारू के नशे में होते थे। जब भी दामाद घर पे आता उनको दारू पिलाता, शराब पिलाता और ये मस्त हो जाते थे। कभी अब जानने की चाहत भी नहीं की, पूछने की कोशिश भी नहीं की कि दामाद जी हमेशा आप मेरे घर पे क्या करते हैं। खैर, कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से बाद से। जो राज नारायण होते हैं उन्हीं के गांव के पास की जो उनकी सास होती हैं उनका मायके रहता है और जो राजनारायण होते हैं उनका उस लड़की से, यानी कि जब उनकी शादी नहीं हुई होती है राजनारायण की सास की, तो उनसे उनका अफेयर चल रहा होता है। कई बार घूमना फिरना, पार्कों में जाना, मॉल में जाना, मूवी देखना, सब कुछ चलता रहता है। अपने से करीब 15 साल बड़ी लड़की से मोहब्बत करते थे, यानी कि जब उनकी उम्र 15 साल थी तो करीब 30 साल की उम्र उनकी सास की थी। उस महिला के साथ, यानी कि जब कुंवारी थी वो, उनके साथ वो घूमा फिरा करते थे। कई बार संबंध बनाते, होटलों में जाते। जब वो अपने घर शादी की बात करने के लिए कहती हैं उस लड़के से, तो लोग कहते हैं समाज क्या कहेगा, एक तुमसे 15 साल छोटे लड़के से जो अभी नाबालिग है उससे तुम्हारी शादी कर दी जाए। परिवार वालों को समझ में आता है कि लग रहा है लड़की की शादी जल्दी करनी पड़ेगी वरना समाज में बड़ी बदनामी होगी। तुरंत ही लोग उस लड़की की शादी कर देते हैं सिरोही गांव में। और जब वह 3 बच्चों को जन्म देती है, फिर भी वह उस लड़के से संबंध बनाती रहती है। जब भी वह मायके जाती, उस लड़के को बुलाती जिसका नाम राजनारायण है। राजनारायण उसके घर जाता और उसके साथ संबंध बनाता, काफ़ी मोहब्बत करता। शादी के बाद भी अटूट प्यार उनका चलता रहता। जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है, करीब 22-23 साल का, और जो उसकी छोटी लड़की, यानी कि बड़ी तीनों जो लड़कियां होती हैं उसमें जो बड़ी लड़की रहती है, उससे उसके रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर चली जाती हैं, राजनारायण के घर। राजनारायण के घर जाती हैं, सभी लोग तैयार हो जाते हैं, शादी हो जाती है। और यह शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए दोनों करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए करते हैं, एक दूसरे की चाहत के लिए करते हैं। यह बात बाद में गांव वालों ने बताई। जो पति होता है, यानी कि जो ससुर होता है महिला का, वह यह बात सब सुनता है तो हैरान रह जाता है कि मेरी पत्नी
अपने नाजायज़ संबंध के लिए, अपनी बेटी की शादी अपने संबंध बनाने के लिए अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कर देती है और अपने गुलछर्रे उड़ा रही थी। बहुत छानबीन पुलिस करती है, बहुत जांच पड़ताल करती है, लेकिन जो महिला और जो लड़का रहता है राजनारायण, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। गांव में काफ़ी बदनामी होती। दोनों बेटियों की शादी करनी थी। जो बड़ी बेटी थी अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। आज भी जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दोनों कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, इसका कुछ भी अभी तक पता नहीं है। दरअसल कहते हैं कि इश्क की कोई हद नहीं होती, न ही इसकी कोई उम्र होती है। किसका दिल किस पे आ जाए और अपने इश्क की खातिर किस हद तक गुजर जाए, यह कोई नहीं जानता। इश्क है ही ऐसी चीज़ कि बड़ों बड़ों को अंधा कर देती है। खैर, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ या किसी को परेशान करना नहीं था। आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है मनजिंदर सिंह, पंजाब मानसा से हैं, धर्मेंद्र सोनकर हैं, विनीत यादव हैं, सतीश कुमार हैं मऊ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी डेली वीडियो देखते हैं। और एक साथी ने कमेंट करके कहा है कि आप 2 मिनट की कहानी कई बार आप 10 मिनट में सुनाते हैं और कई बार आप बहुत धीरे बोलते हैं। तो मेरी तबीयत सही नहीं रही होगी, इसलिए मैं कभी कभी धीरे बोलने लगता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहानी किसी तरीके से आपके पास पहुंचे, ताकि आप कहानी का आनंद ले सकें और रेगुलर मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं डेली कहानी लेके नहीं आऊँगा। उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी खामियों को आप बताइए, मेरे अच्छाइयों को बताइए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आपके लिए आ सकूं। खैर, बात करते हैं कहानी की। अगर 2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका मन कहानी सुनने में नहीं लगेगा। इसलिए कहानी को अपने ढंग से, अपने तरीके से मैं सुनाता हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहानी को और बेहतर ढंग से पेश करना चाहूँगा। कहानी है तो 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। उससे पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें, अपना प्यार सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यकीन दिलाता हूँ बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, अच्छे से अच्छे ढंग से लेके आऊँगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।